अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जो है वो लैंग्वेज एंड स्किल्स के जो है वो मिड टर्म की जो आउटलाइन है उनको प्रिपेयर करेंगे। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन refer to the various method and avenues through which people exchange information, ideas, and messages. Effective communication is essential in both personal and professional settings, and the choice of communication channel can significantly impact the clarity and efficiency of the communication process. Here are some common channels of communication. तो यहाँ पर क्या कहा गया जी कि एक जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, मोड्स हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए या अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। और इसमें से अगर आप जो सही तरीका उसको अपनाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। नीचे देख लेते हैं जी वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होती है? जो बोलकर जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो वर्बल होती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इन पर्सन कन्वर्सेशन और ऑफन द मोस्ट डायरेक्ट एंड पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस जो होती है जब हम एक दूसरे से या आमने सामने बात करते हैं। फ़ोन कॉल्स कन्वर्सेशन कंडक्ट ओवर द टेलीफोन। तो ये वो कम्युनिकेशन होती है जो कन्वर्सेशन की सूरत में टेलीफोन पे होती है। नंबर 3 है मीटिंग्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल गैदरिंग्स वेयर पीपल डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो जो मीटिंग है ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, या किसी एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नंबर 2 रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एक्सचेंज वाया ईमेल प्लेटफॉर्म। तो जो ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस होते हैं और ये एक्सचेंज होते हैं ईमेल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। और इससे भी जो ईमेल है इट आल्सो हेल्प इन इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इससे भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। उसके बाद है लेटर, ट्रेडिशनल रिटर्न कोरिस्पोंडेंस। तो जो लेटर होता है ये ट्रेडिशनल मतलब रिवायती एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का, और इससे भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। वो अलग बात है कि इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, लेकिन जब आपका लेटर कोई पढ़ता है तो आपकी जो कम्युनिकेशन उस पर्सन से जो पढ़ता है उसको हो जाती है। वो अलग बात है कि जब वो पढ़ता है तो आप नहीं होते, जब आप लिखते हो तो पढ़ने वाला नहीं होता। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट। तो रिपोर्ट इज़ द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर कन्वेइंग डिटेल इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट क्या होती है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको बताने के लिए, उसको बयान करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है रिपोर्ट। और रिपोर्ट से भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। उसके बाद है मेमोज, शॉर्ट रिटन मैसेजेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोज जो है हम रियल लाइफ में तो मतलब अपनी ज़िंदगी में तो नहीं इस्तेमाल करते, बट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनको यूज़ करती हैं। किसको? मेमोज को, अपने जो रिटन मैसेजेस होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन होती है उनको करने के लिए। नंबर 3 है डिजिटल कम्युनिकेशन, टेक्स्ट मैसेजेस। नंबर 1 पे है शॉर्ट मैसेजेस सेंट वाया टेक्स्ट ऑन फोन्स और मैसेजिंग ऐप्स। तो टेक्स्ट मैसेज जो है आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करो, किसी भी मैसेजिंग एप्लीकेशन से करो, फ़ोन से आप टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो ये क्या किस में आता है जी? डिजिटल कम्युनिकेशन में आता है। इसमें हम जो शॉर्ट होता है, छोटे जो होते हैं मैसेजेस जो कि हम लिखकर जल्दी से सेंड कर सकते हैं। आजकल तो वैसे वॉइस मैसेज भी आ गए हैं तो लोग ज़्यादा उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज आपने आज से कुछ 8 9 10 साल पहले जब लोग फ़ोन पे मैसेज करते थे तो उस टाइम टेक्स्ट का बड़ा दौर था और लोग पैकेज लगाते थे मंथली जो होते थे 10 10 हज़ार मैसेज, तो लोग कर देते थे एक महीने में या हफ्ते में लोग इतने कर देते थे। तो टेक्स्ट मैसेज में क्या होता है कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है टेक्स्ट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग, तो इट्स अ रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन यूजिंग ऐप्स लाइक व्हाट्सएप और स्लैक। तो व्हाट्सएप जो है इंस्टेंट मैसेजिंग, इसमें जो है वो रियल टाइम टेक्स्ट बेस, मतलब इसमें हम जब मैसेज करते हैं तो अगला बंदा देख रहा होता है कि वी समबडी इज़ टाइपिंग। अगर आपका नाम है और आप ग्रुप में हैं, जैसे क्लास के ग्रुप होते हैं, तो जब कोई मैसेज कर रहा होता है तो उसकी टाइपिंग मतलब रियल टाइम जो है हमें
उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो जो टेक्स्ट मैसेजिंग है ये थोड़ा ओल्ड है, इसमें मतलब कि जब जो मैसेज है बहुत लेट, थोड़ा सा उसका जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो लंबा होता है। जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है ये नैनो सेकंड में कंप्लीट होती है। जब कोई लिखता है, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, जब वो लिखेगा तो विद इन जो है नैनो सेकंड उसकी आपको शो होगी कि वो बंदा लिख रहा है कुछ भी। इंस्टेंट मैसेजिंग रियल टाइम जो टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, व्हाट्सएप और फेसबुक भी आप कर सकते हो। इसके अलावा और भी जो है टेलीग्राम, जितने भी अभी आई हुई हैं व्हाट्सएप की तरह की एप्लीकेशन है, उन सब से जो होती है वो होती है इंस्टेंट मैसेजिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया से भी आपकी अच्छी खासी कम्युनिकेशन हो रही होती है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो और चाहे लिंक्डइन हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया पर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल आपने माइंड में रखना है कि देखना जो होता है उसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन का। आपको पता है कि कम्युनिकेशन हम कहते हैं जो बातचीत होती है हमारी एक तो दूसरे के साथ, जिसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। चार्ट एंड ग्राफ्स, विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें जो चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं, इसमें विजुअली जो है वो डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। चार्ट से पता चल रहा होता है हमें कि जैसे स्टूडेंट्स का चार्ट होता है कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स वाला है, कौन सा कम मार्क्स वाला है। तो एकदम हमें देखकर उससे भी एक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में बन रही होती है। जिसका चार्ट में ज़्यादा ऊपर नाम जा रहा होता है, हमें पता होता है कि ये बंदा अच्छी जो है वो स्कोर ले रहा है एग्ज़ाम्स में। जो नीचे होता है चार्ट में बहुत कम, हम कहते हैं यार ये तो बहुत लो है। तो चार्ट और जो ग्राफ्स हैं ये भी एक स्पेसिफिक तरह की हमें जो है वो इनसे इंफॉर्मेशन डिलीवर हो सकती है। इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स जो होते हैं ये भी वीडियो एनिमेशन टाइप होते हैं। इससे भी विजुअल डिस्प्लेज दैट कन्वे कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इन सिंपल वेज। तो इन्फोग्राफिक्स जो है इससे मतलब कि इन्फो कहते हैं इन्फॉर्मेशन को, ग्राफिक्स आपको पता है कि जो वीडियोस होते हैं विजुअल्स होते हैं। इन्फोग्राफिक्स जो है ये एक डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन वाला जो डाटा होता है उसको ईजी वे से प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वीडियोस, रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो कंटेंट फॉर कन्वेइंग मैसेजेस। तो वीडियो को आप सबको पता है कि हम वीडियो अपना जो भेजते हैं, अक्सर जो लोग होते हैं जो कि वीडियोस के ज़रिए लास्ट टाइम में अक्सर आपने देखा होगा जो लोग मरने से पहले अपनी लास्ट वीडियो भेज रहे होते हैं, लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करके वो किसी ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पर, तो किसी भी मतलब वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पर और कोई वजह ना हो और कोई मतलब उनके पास सोर्स ना हो, तो वीडियो से अक्सर लोग। इसके अलावा वैसे भी हम लोग जो हैं जो वीडियो बनाते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, कोई इवन की मूवी जो होती है वो भी वीडियोस की सूरत में होती है, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। जब उसमें दो लोग बोल रहे होते हैं तो आप तीसरा उनमें सुन रहे होते हैं, वो अलग बात है, आप लिसनर होते हैं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन वीडियो से भी होती है, रिकॉर्डेड हो या लाइव वीडियो हो। 5 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है जी, नॉन वर्बल में जो वर्बल में हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते थे, लेकिन नॉन वर्बल में हम लोग वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब बोलेंगे नहीं। वर्बल कहते हैं बोलने को, नॉन वर्बल बिना बोले। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पोस्चर कैन कन्वे इंफॉर्मेशन। तो जो जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब जेस्चर कहते हैं हाथ से कोई इशारे करने, जैसे किसी को बुलाने के लिए हम करते हैं, किसी को हम कहते हैं कि मेरे लिए मत लाना, हम उसे ऐसे नाक का इशारा कर देते हैं हाथ से। या जैसे हमने किसी को कहना होता है, जैसे क्लास में हाज़िरी लगती है, अटेंडेंस होती है, तो हम अपने हाथ से करते हैं कि ये मेरा रोल नंबर है। अगर बोलना नहीं चाह रहे, अगर कोई पूछे कि ये रोल नंबर 5 किसका, तो हम ऐसे करते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं। तो वो भी हमारा जेस्चर होता है। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे जो चेहरे के तासुरात हैं, जैसे कि जब हमें कुछ बुरा लगता है तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं। जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो वैसे हो जाते हैं। तो वैसे भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। जो बंदा चेहरे पढ़ सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन जानता है, तो वो आपके एक्सप्रेशन से भी मैसेज ले सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, या आपका फीडबैक ले सकता है। एंड पोस्चर कैन कन्वे इंफॉर्मेशन। पोस्चर कहते हैं बैठने का तरीका। आप टीचर के सामने उस तरह नहीं बैठ सकते जिस तरह आप मतलब घर में जब आप थक के आप ऐसे बैठे होते हो, टीचर के सामने या क्लास में आपको अटेंटिव बैठना पड़ता है, तो आपका पोस्चर भी जो है वो एक ख़ास तरह की कम्युनिकेशन जो है वो कर रहा होता है। विजुअल क्यूज़,
साइंस सिंबल एंड विजुअल एलिमेंट्स दैट कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। तो विजुअल साइंस मतलब साइंस सिंबल, कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो कि कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि पेट्रोल जो होता है उसके ऊपर वो आग बनी होती है, तो हमें कैसे पता चलता है उससे क्या कम्युनिकेशन हमारी हो रही थी, कि हमें पता होता है यहाँ कोई चीज़ ऐसी है जिससे अगर आग के जो वो कांटेक्ट में आए तो उसको आग लग सकती है, कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर अगर हम आग जलाएं तो कुछ बुरा हो सकता है, आग जल सकती है, ज़्यादा आग बढ़ सकती है। तो वो क्या होता है, विजुअल क्यूज़। प्रिंटेबल मटेरियल्स, इसमें है ब्रोशर्स, इंफॉर्मेशन पम्फलेट और बुकलेट्स। प्रिंटेड का आपको पता है कि जो चीज़ें प्रिंट होती हैं पेज पे, और ब्रोशर जो होता है क्या होता है, इंफॉर्मेशन पम्फलेट और बुकलेट्स। तो ब्रोशर जो है वो एक इंफॉर्मेटिव पम्फलेट होता है जिस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी रेस्टोरेंट के बारे में, किसी जो है वो डिपार्टमेंट के बारे में, या कोई बुकलेट हो सकता है। ब्रोशर जो है दोनों की फॉर्म हो सकती है, पम्फलेट हो सकती है, बुकलेट। पोस्टर्स, विजुअल डिस्प्लेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो पोस्टर जो हैं वो भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ख़ासतर पर विजुअल जो होती है वो कम्युनिकेशन। जैसे आपने कॉलेजेस के पोस्टर देखे होंगे, फिल्मों के पोस्टर देखे होंगे, बुक का पोस्टर जो आपने देखा होगा, कोई सेल लगी हुई है उसका आप पोस्टर देख लेंगे, या फिर कोई इस तरह से KFC की कोई डील लगी हुई है तो आप उसका पोस्टर देख सकते हैं, तो कम्युनिकेशन हो रही होती है उससे भी। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, तो ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया जो है दैट कन्वेज अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी ब्रॉड एंड वेरी वाइड इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। तो जो न्यूज़पेपर आजकल तो वैसे इनका रवाज कम हो चुका है बहुत पहले की निस्बत, लेकिन पहले बहुत हुआ करता था, न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही होती थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है डिलीवर हो रही होती थी। और जो मैगज़ीन्स है वो भी सेम काम करते थे, लोग पढ़ते थे बाकायदा, उनको कई कई घंटे पढ़ते रहते थे रोज़ाना, 2 से 3 घंटे लोग न्यूज़पेपर या मैगज़ीन पढ़ा करते थे। बट अब ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। कोलैबोरेशन टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक टोरेलो और एसेना फॉर मैसेजिंग टूल टास्क एंड प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजिंग सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन में आपको असिस्टेंस देते हैं, आपको हेल्प करते हैं, लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं मैसेजिंग और प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर, वो भी कम्युनिकेशन का काम करवाते हैं। शेयर डॉक्यूमेंट्स, कोलैबोरेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स यूजिंग गूगल डॉक और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, मैंने नोट्स बनाया है, तो मेरा अगर कोई और स्टूडेंट मेरी क्लास का वो मुझसे मांगता है नोट्स, तो मैं उसको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो जो मैं करता हूँ शेयर डॉक्यूमेंट, अपनी जो डॉक्यूमेंट है, अपनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उससे भी क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। जो मैंने लिखा वो पढ़ रहा है, वो समझ रहा है। तो हमारी एक तरह से भी कम्युनिकेशन जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर हो रही है थ्रू कम्युनिकेशन। इंटरनेट, इंटरनल वेबसाइट और नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अक्सर आपने बैंक में देखा होगा इंटरनेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट इज़ अ डिफरेंट, इंटरनेट इज़ डिफरेंट। इंटरनेट जो होता है वो तो पब्लिक है, लेकिन इंटरनेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनेट सर्विस होती है उनकी, मतलब उसको आप और हम एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आपने बैंक अकाउंट खुलवाया कराची से, अब आप आ गए हो पाकिस्तान, आपने बैंक अकाउंट अपना दोबारा ओपन करवाया लाहौर की किसी ब्रांच से, तो जो आपका वो डाटा ले रहा होगा अपने इंटरनेट सर्वर्स के ज़रिए, वो आपका अपने दूसरे जो है सर्वर से डाटा रिसीव कर रहा होगा, इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा, और उसकी कम्युनिकेशन हो रही होगी वहाँ से यहाँ तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट के थ्रू। लेकिन इट्स अ इंटरनेट सॉरी। तो इंटरनेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट होता है, सिंपल आप ये समझ लो। और इससे भी कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको पूरी स्टोरी में बता दिया है। 8 पे है फीडबैक चैनल्स। फीडबैक जो है इनसे भी कम्युनिकेशन होती है, और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है, जिससे हमें अपनी कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल होने का पता चलता है। उसमें खामियां और जो बेहतरियां हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारी यानी कि कम्युनिकेशन का जो सही हिस्सा है, जो बुरा हिस्सा, उसके बारे में पता चलता है। सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स गैदरिंग फीडबैक एंड ओपिनियंस। तो सर्वेज और जो क्वेश्चनियर हैं इनसे हमें जो है फीडबैक और ओपिनियन जो है वो मिलते हैं इन ऑर्डर टू इन्हेंस आवर कम्युनिकेशन। सजेशन बॉक्सेस, अ मेथड फॉर एनोनिमस फीडबैक। तो सजेशन बॉक्सेस मतलब आपकी कोई दुकान है, उसमें आपने एक बॉक्स लगा दी, उसके ऊपर लिख दिया सजेशन बॉक्स। लोग आते हैं उसमें आपके मतलब को उनको कोई लाइट
जो है लाइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, वो डब्बे में लिख के अपना फीडबैक डाल देंगे। कोई आया उसको सर्विस अच्छी नहीं लगी, वो लिख के डब्बे में डाल देगा। कोई आया है उसको रेट बड़े ज़्यादा लगे, उसने कहा है आपने दुकान बनाई हुई रेस्टोरेंट, आपके रेट इतने हैं, उसने लिखा पर्ची पे डब्बे में डाल दिया। तो वो जो होता है मतलब कि सजेशन बॉक्स, उसमें वो सारी जो सजेशन है, जो वो जो लोग हैं वहाँ पर आए हैं, जो कस्टमर हैं, उनकी सजेशन जो है वो उनके लिए कम्युनिकेशन का बायस बनती है। उनका जो रेस्टोरेंट का जो होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जब वो उनको देखती है तो उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, उनको इन्फॉर्मेशन डिलीवर होती है कि इनके थ्रू वो जो लिख के गए हैं बंदे पेज पे, वो जो डब्बे में डाल के गए हैं सजेशन बॉक्स में, तो कस्टमर की कम्युनिकेशन हो रही है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो उस रेस्टोरेंट के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, जो कि इसको फीडबैक को हैंडल करते हैं। रिव्यूज़ एंड appraisals, formal feedback in performance evaluation। तो जो रिव्यूज़ हैं एंड appraisals जो है फॉर्मल फीडबैक इन परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, तो जो परफॉर्मेंस जो है उसमें उसको अंदाज़ा लगाने के लिए क्या परफॉर्मेंस ठीक है क्या नहीं ठीक, उसके लिए क्या इस्तेमाल होते हैं रिव्यूज़। तो रिव्यूज़, आपने अक्सर कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो आप क्या करते हो, आप उसके रिव्यूज़ देखते हो ऑनलाइन। अगर आपने ख़रीदनी है, अगर तो रिव्यूज़ अच्छा है इट मीन सेलर अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन अगर रिव्यूज़ बुरे हैं तो उससे आपको फॉर्मली उसकी परफॉर्मेंस का, उसकी जो चीज़ की क्वालिटी है उसका अंदाज़ा हो जाता है, वो आपकी वैल्यूएशन हो जाती है थ्रू रिव्यूज़। पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम 9 पे है, यूज्ड इन पब्लिक स्पेसेस और इवेंट्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो होता है वो पब्लिक स्पेसेस और इवेंट्स में इस्तेमाल होता है ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस के लिए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब जैसे कि आप एयरपोर्ट पे गए होगे तो वहाँ पर जो टिकट नंबर होता है और जो फ़्लाइट नंबर होता है वो सारे अनाउंस हो रहे होते हैं। बैंक में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पर भी टिकट नंबर के हिसाब से सारी जो है वो डीलिंग हो रही होती है। इसके अलावा अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हो तो वहाँ पर भी ट्रेन के आने के और ट्रेन के जाने के टाइम वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, और टिकट नंबर भी अनाउंस हो रहे थे कि कौन कौन से टिकट नंबर जो हैं वो इसमें बैठ सकते हैं ट्रेन में। इसके अलावा ट्रेन अगर लेट है तो उसके बारे में अनाउंसमेंट हो रही होती है। तो ये क्या होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो कि पब्लिकली हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वो किसी खास लोगों के लिए होती है या किसी घर में हो रही थी, ऐसा नहीं है, वो किसी पब्लिक जगह पे हो रही थी फॉर जनरल पब्लिक के लिए। नंबर 10 है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है जी, गॉसिप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। तो गॉसिप जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। हम जैसे क्लास में कुछ लोग बैठे हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्लास में बैठे हैं, बाहर कहीं बैठे हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं, ये क्या सारी चीज़ें होंगी जो हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये गॉसिप होंगी, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। और जो र्यूमर्स हैं, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफन स्प्रेड इनफॉर्मली। तो आपने कभी सुना होगा कि आपने मतलब आपका ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसके पास पैसे हैं लेकिन वो ना शो ये करता है गरीब है। आपने, किसी ने आपको बताया कि यार ना इसके पास पैसे हैं लेकिन ये शो नहीं करता। पहले आपको नहीं पता लेकिन उसने आपको बताया कि यार इसके पास ये चीज़ है या ये ऐसा ही, कोई भी किसी की क्वालिटी हम या किसी के बारे में कर दें कि यार ये मतलब इसने किसी का डेथ इसके ऊपर मतलब किसी ने इसको कत्ल किया हुआ है, या किसी के बारे में हम कोई अफवाह फैला दें। इसका मतलब क्या होता है, अफवाह, सिंपल। जो कि क्या होती है, वेरीफाइड नहीं होती, अनवेरीफाइड। एक चीज़ तो वेरीफाइड है, आपको पता है कि ये बंदा ऐसा है, ठीक है, आपकी वेरिफिकेशन हुई, लेकिन आपका किसी के ऊपर ऐसे ही आपने इल्ज़ाम लगा दिया है या किसी के बारे में ऐसी खबर फैला दी है कि फ़लाना बंदा जी ऐसा है जी, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, वही ऐसा है, वो ऐसा है, जो कि वेरीफाइड नहीं है, जो कि जिसकी वो हकीकत नहीं है। वो क्या होता है, र्यूमर्स, जो कि घरों में अक्सर औरतों के दरमियान बड़े र्यूमर्स होते हैं कि इसने फ़लानी ने मुझे यूँ क्यों कह दिया, फ़लानी ऐसी है, फ़लानी ऐसी है। तो वो क्या होता है, र्यूमर, जिनकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं होती। तो ये यहाँ पर हो चुका है जी। राइट कम्युनिकेशन चैनल्स डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ मैसेज, कि नेचर की जो है, मैसेज की नेचर के हिसाब से आप सही जो है चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑडियंस, द अर्जेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑडियंस के हिसाब से भी आप अपना चैनल चूज़ कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस किस चैनल के लिए, मतलब कौन सा चैनल सूटेबल है। एंड अर्जेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है, वो भी, उसके लिए भी आप चैनल उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एंड दी अवेलेबल टेक्नोलॉजी, और आपके पास चीज़ क्या अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हो।
Effective communication often involves a mix of these channels to ensure that information is transmitted clearly and reaches its intended recipient. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी एक चैनल सेलेक्ट कर सकते हो, और जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट कर सकते हो क्लियरली, ताकि वो आपके जो उसको रिसीव करने वाला है, जो उसका सुनने वाला है, जो उसको लेने वाला है उस कम्युनिकेशन को, उस तक पहुंच सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।